हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। माय सेल्फ डॉक्टर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। चलो, तो सबसे पहले हम एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करें। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स, कोई भी ग्लैंड का अगर डिसऑर्डर की बात करें तो दो टाइप के डिसऑर्डर, एक तो हाइपर एक्टिविटी, दूसरा है हाइपर। तो अगर हाइपर एक्टिविटी की बात करें, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसमें आएगा हमारा सबसे पहला कुशिंग सिंड्रोम। तो एक ये सेकंड आएगा, अगर आल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है तो हाइपर आल्डोस्टेरोन। एंड अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स में तीन लेयर होते हैं ना, जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा एंड रेटिकुलरिस। तो रेटिकुलरिस में से सेक्स स्टेरॉइड्स रिलीज, अगर उसकी हाइपर एक्टिविटी है तो एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम। दिस इज अबाउट हाइपर एक्टिविटी, मीन्स सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है। अगर हाइपो एक्टिविटी, डिक्रीज सिक्रीशन की बात करें, इसमें एक आ रहा है हमारा एडिसन्स डिजीज, जिसमें हाइपो एक्टिविटी, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो। और इसमें भी क्राइसिस कंडीशन है, जिसे कहते हैं एडिसोनियन क्राइसिस। हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करें। तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, जो है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। सबसे पहला इसका कॉज, कुशिंग सिंड्रोम अगर पूछा है तो सबसे पहला क्या लिखना है, कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ, मेनली याद रखना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी सबसे ज्यादा किसकी एक्टिविटी होती है, कॉर्टिजोल की। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन बढ़ रहा है, उसके दो कारण हैं। एक तो हमारा एड्रीनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा सिक्रीट करे जा रहा है, ठीक है। और दूसरा पिट्यूटरी में से अगर हमारा एसीटीएच बढ़ रहा है तो ये एसीटीएच जा करके एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और कॉर्टिसोल सिक्रीशन बढ़ाएगा, ठीक है। तो एक है एड्रीनल ओरिजिन, दूसरा है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ओरिजिन है, इसका दूसरा नाम है कुशिंग्स डिजीज। कुशिंग्स डिजीज, और इसे याद रखना है, तो ऊपर वाला है ना, डी पहले आएगा, तो कुशिंग्स डिजीज। और एड्रीनल ओरिजिन, जो एड्रीनल है तो वो नीचे होगा, तो इसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम ना। डी पहले आएगा अल्फाबेट्स में, तो ऊपर वाला डी, नीचे वाला सिंड्रोम, ठीक है। तो कुशिंग्स डिजीज का कॉज क्या है, या तो हमारा एसीटीएच लेवल बढ़ रहा है। एसीटीएच कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, पिट्यूटरी में जो सेल्स है, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स, जो हमारा एसीटीएच बढ़ा रहा है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि नॉन एंडोक्राइनल, अगर किसी को लंग का कार्सिनोमा है, कॉमनेस्ट वन लंग कार्सिनोमा, तो इसमें भी जो सब्सटेंस रिलीज होता है ना, वो एसीटीएच जैसा है। तो एसीटीएच सिक्रीशन बढ़ा, और वो जा करके हमारे पिट्यूटरी में से, पिट्यूटरी से नहीं है, नॉन एंडोक्राइन एड्रीनल को स्टिमुलेट, ठीक है। या फिर पिट्यूटरी के ऊपर जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वो एसीटीएच को स्टिमुलेट करेगा, एसीटीएच जा करके एड्रीनल को, ठीक है। तो कुशिंग्स डिजीज में तीन कारण है, या तो हमारा पिट्यूटरी में कोई ओरिजिन है, या हमारा हाइपोथैलेमस है, या फिर नॉन एंडोक्राइन है ना, कॉमनेस्ट लंग कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये हुआ कुशिंग सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुशिंग्स डिजीज मैंने बताया, कुशिंग्स डिजीज में क्या था, ऊपर आ रहा है तो पिट्यूटरी, और कुशिंग सिंड्रोम है तो दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रीनल कॉज। एड्रीनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर है, हमें पता है एड्रीनल ग्लैंड में तीन लेयर्स थे, जोना, फेसिक, जोना पहले जीएफआर याद रखना है, ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। जो ग्लोमेरुलोसा जीएफआर इजीली याद हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलोसा जो है ना हमारा लेयर, वो सिक्रीट कर रहा है आल्डोस्टेरोन, या फिर ब्रॉडली बता सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, अगर नहीं किया तो आप देख लेना। वेसिकुलेटा सिक्रीट कर रहा है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें मेजर एक्टिविटी हमारे कॉर्टिजोल की होती है। और जोना रेटिकुलरिस हमारा सिक्रीट कर रहा है सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे किसका ट्यूमर होगा, फेसिकुलर। दूसरा, कभी कभी एड्रिनल कॉर्टेक्स का कैंसर है, ट्यूमर है, कार्सिनोमा में है, तो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाता है। कभी कभी किसी को कोई डिजीज है जिसमें ट्रीटमेंट की तरह हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, या फिर ट्रीटमेंट के तरह हमने एसीटी,
वो भी कुशिंग सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहले अभी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, जिसे साइंस सिम्टम्स कहते हैं। सबसे आपको पेशेंट को देख के पता चल जाएगा कि इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसके बॉडी में बहुत ज्यादा है। सबसे पहला तो मून फेस। मून फेस मतलब जो फेस है ना वो पूरा इडीमेटस होगा, ईमा होगा, इडीमेटस फेस। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, वो फेस के आजू बाजू में फैट का डिपोजिट। ठीक है, फिर सिर्फ फेस नहीं, चेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, बैक के ऊपर, तो इससे आएगा टॉर्जो। टॉर्जो का मतलब होता है फैट जो एक्यूमुलेट हो रही है चेस्ट, एब्डोमेन, अपर बॉडी। बफेलो हम बैक के ऊपर, जैसे बफेलो का हम कैसे होता है, तो ऐसे बैक के ऊपर भी फैट आएगा, बैक ऑफ द नेक एंड शोल्डर। इन शॉर्ट हम बता सकते हैं सेंट्रल पार्ट में, है ना, तो सेंट्रल पार्ट में जो है वो फैट डिपोजिट। पॉट बेली, तो ये बेली भी बाहर आ जाएगी, है ना, तो एब्डोमेन में भी फैट। तो इन शॉर्ट ऊपर से नीचे सेंटर में फैट डिपोजिट। और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा फैट हुई तो स्किन स्ट्रेच हो जाएगी, है ना, और साथ साथ में जो कोलेजन फॉर्मेशन है ना वो भी डेफिशिएंट। तो पर्पल कलर के स्ट्रायास ऐसे एब्डोमेन के ऊपर स्ट्रेचेस। ठीक है, स्किन, क्योंकि स्किन के प्रोटीन से ये प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो स्किन डार्क हो जाएगी। एक्सट्रीमिटी तो थिन है। फिर एक और है एकोन्थोसिस जिसे कहते हैं। ये स्किन डिजीज है जिसमें क्या होता है कि स्किन के अंदर पैचेस हो जाते हैं डार्क कलर के, कभी कभी एक्जीला पे, नेक पे, है ना, ग्रॉइन में, वहां पे ऐसे, बिकॉज मेलेनिन पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। फिर प्रूराइटस, इचिंग, प्रूराइटस। फिर हर्स्यूटिज्म, वो भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो है हेयर ग्रोथ, फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ, और बॉडी के ऊपर भी मेल टाइप का हेयर ग्रोथ अगर फीमेल है तो भी। ठीक है, हर्सुटिज्म का कारण क्या है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ साथ थोड़े से मेल हॉर्मोन्स भी सिक्रीट, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फिर रेडनेस, फेस के ऊपर रेडनेस हो जाती है। ये कॉमन क्लिनिकल फीचर्स है। यहाँ पे ये देखो, मून फेस, टॉर्सो, बफेलो हम्प, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे टॉर्सो है। ठीक है, पॉट बेली, इसके साथ ये देखो स्ट्रायाज आ गए, है ना, पर्पल स्ट्राया। फिर एक्सट्रीमिटीज थीन हो जाएगी, है ना, स्किन डार्क हो जाएगी, एकांथसिस, हर्स्यूटिज्म, हेयर ग्रोथ रहेगा, और फेशियल। साथ साथ में दूसरे क्लिनिकल फीचर्स है इसमें, मसल की वेस्टिंग होती है। मसल वेस्टिंग क्यों होगी? प्रोटीन से बने हुए मसल, प्रोटीन जो है, इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन काम क्या है, ये जो प्रोटीन है ना, इसके अंदर से अमाइनो एसिड बनाता है, इसमें से ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, शुगर लेवल बढ़ता है, नहीं चाहिए वहां से भी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करें, और साथ साथ में प्रोटीन का सिंथेसिस भी घटाए, इसकी वजह से। और साथ साथ में बोन मिनरलाइजेशन भी कम होता है, जिससे होगा ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ ये जो जो हमारी वर्टिब्री है ना, वो बैकवर्ड हम्प हो जाएगा, जिसे कहते हैं काइफोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन कम डेंस हो जाती है, डेंसिटी। तो इससे होगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब थोड़ा सा भी इंजरी हुआ ना तो उससे फ्रैक्चर हो जाएगा, इसमें नॉर्मल इंडिविजुअल को नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ना, इसकी वजह से मैंने बताया शुगर लेवल बढ़ेगा ना, ब्लड शुगर बढ़ेगा, उसका सब भी खराब इफेक्ट है। फिर इसके साथ साथ में होगा इंसोम्निया, सीएनएस के ऊपर, इमोशनल चेंजेस, एक्साइटेबिलिटी, यूफोरिया, यूफोरिया मतलब आइडियाज के फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज आएंगे, डिप्रेशन। ठीक है, साथ साथ में इसकी थोड़ी एक्शन हमारे आल्डोस्टेरॉन की। आल्डोस्टेरॉन करता क्या है, सोडियम वाटर, तो इससे होगा हाइपर टेंशन, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। साथ साथ में उसका दूसरा एक एक्शन है इम्यून। हाँ, ये जो तीन एक्शन है ना, ये तो आएगा मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, वो रिप्रोडक्टिव के ऊपर है। इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, जब हम पैथोलॉजिकल डोजेज में तो भी वो इम्यूनिटी को सप्रेस करते, तो ऑटो इम्यून डिजीज में कभी कभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते। वुंड हीलिंग को भी धीरे करेगा, तो पुअर वुंड। हाँ, तो भी कुशिंग सिंड्रोम के कौन से टेस्ट करें? सबसे पहले तो फीचर से ही पता चल जाएगा, मैंने बताया ना, सेंट्रल ओबेसिटी है, थिन एक्सट्रीमिटी है, हर्स्यूटिज्म है। ठीक है, फिर साथ साथ में ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर मेजर करेंगे, डेफिनेटली उसको हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ा है,
कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ा है, और साथ साथ में यूरिन के अंदर अगर हम स्टीरॉयड लेवल चेक करेंगे तो वो भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट तो कौन सा कॉज है इसके ऊपर, अगर कॉर्टिसोल ही बढ़ा हुआ है तो इनहिबिटिंग ड्रग्स दे सकते हैं, या सर्जरी का रिमूवर, अगर कोई ट्यूमर है तो उसको रिमूव, या रेडियोथेरापी भी दे सकते हैं अगर ट्यूमर को रिमूव नहीं कर सकते। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पहला डिजीज, बहुत बार पूछा है, बच्चे बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं। कुशिंग्स मतलब इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, हाँ मेरे बच्चे नहीं करेंगे। फिर अभी आल्डोस्टेरोन बढ़ा, हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म मतलब आल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा है, वो भी दो टाइप का। तो प्राइमरी, प्राइमरी मतलब कॉज मेन जगह पे ही है, जगह क्या, कहाँ से आल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा, हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा से। तो वहां पे ही ट्यूमर है हमारा, जो जोना, 3 लेयर्स मैंने बताया था, जीएफआर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा में से मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसे कहते हैं आल्डोस्टेरोन मेनली, वेसिकुलेटा में से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रेटिकुलरिस में सेक्सुअल। तो यहाँ पे ही प्राइमरी, यहीं पे पैथोलॉजी। सेकेंडरी का मतलब है यहाँ पे क्या होगा कि रेनिन बढ़ जाएगा। तो रेनिन क्या करता है, हम सबको पता है, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, 1 का 2 में कन्वर्जन होगा, एसी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, वो जा करके आल्डोस्टेरोन बढ़ाएगा, है ना, तो सेकेंडरी हो गया। दूसरा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, नेफ्रोसिस है उसमें भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, सिरोसिस है, तो ये सब में भी हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी। दूसरा कॉज है हमारा जो ग्लैंड है ना, वो तो नॉर्मल है और कहीं से यहाँ पे स्टिमुलस आ रहा है जो उसे बढ़ा रहा है। तो प्राइमरी का नाम है, कभी कभी ये शॉर्ट, कॉन सिंड्रोम। देखो इजी याद रखना है, कुशिंग्स मतलब इंक्रीज, कॉन्स मतलब इंक्रीज आल्डोस्टेरोन, ये दोनों याद रखना, ये दो कॉमनली पूछते हैं। तीसरा पूछते हैं एडिशंस, एडिशंस में तो दोनों कम हो जाते हैं। साइन सिम्टम्स क्या होगा, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम, सॉरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन। तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन मतलब ये हमारी किडनी की जो ट्यूब्यूल है ना, उसमें से सोडियम को रीएब्सॉर्ब करेगा, वाटर को। तो इससे होगा क्या, हमारा ब्लड वॉल्यूम और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। सोडियम बढ़ा जिसे कहते हैं हाइपर नेट्रेमिया, नेट्रे का मतलब है सोडियम। अभी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा आल्डोस्टेरोन है उसका काम क्या है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, पोटेशियम का तो हाइपोकैलेमिया मतलब यहाँ ब्लड से जाएगा यूरिन में, यूरिन में एक्सक्रीट हो गया तो ब्लड में तो कम होगा ना। मतलब अगर आल्डोस्टेरोन बढ़ा तो दो चीज याद रखना, हाइपर नेट्रेमिया एंड हाइपोकैलेमिया। और ये जो पोटेशियम घटना है ना, तो मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है पोटेशियम, तो मसल में वीक है। फिर साथ साथ में जो ये कभी कभी क्या होता है, अगर पोटेशियम बहुत कम हो गया तो पोटेशियम के बदले H प्लस आयन का सिक्रीशन करेगा, तो H प्लस गया ना, तो अल्कलोसिस है ना, तो ये भी एक। और अल्कलोसिस की वजह से होगा क्या, हमारा कैल्शियम लेवल कम, तो टिटेनी भी हो सकता है। पर ये जो है ना वो थोड़े टाइम तक है, इसके बाद आल्डोस्टेरोन एस्केप मिलेगा। आल्डोस्टेरोन एस्केप क्या होता है, यहाँ पे होगा क्या, देखो हाइपरनेट्रेमिया हाइपोकैलेमिया हुआ ना, तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, ये वॉल्यूम बढ़ने से हमारा एक और हार्मोन है जिसका नाम ANP, पूरा नाम है, एट्रिया में होता है, एट्रिया स्ट्रेच होगी है ना हमारे हार्ट के, ठीक है, तो एट्रिया में से नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड ये सिक्रीट, तो ये करेगा क्या, नेट्री मतलब सोडियम को यूरिन में लॉस कर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है, ANP। तो इससे होगा क्या, सोडियम लॉस होगा, वाटर भी, तो ये इसको बताते हैं आल्डोस्टेरोन। तो ये हमारा हो गया कौन सी। तीसरा है एड्रीनोजेनाइटिस सिंड्रोम, तो यहाँ पे होता क्या है, तीसरा लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलाटा रेटिकुलारिस, इसका ट्यूमर, इसमें से सेक्स स्टेरॉइड सिक्रीट हो गए। सिम्टम्स क्या होगा कि जो हमारा टेस्टोस्टेरॉन जो भी बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरॉन वो मेल्स है ना, तो इसमें प्यूबर्टल चेंजेस अर्ली आ जाएंगे, इसे कहते हैं प्रिकॉशियस कॉशियस प्यूबर्टी।
जल्दी प्यूबर्टल चेंजेस। और फीमेल्स में क्या होगा, मेल जैसे सिम्टम्स होते हैं जिसे कहते हैं विरिलिज्म। इसमें क्या होगा, मस्क्यूलर बॉडी, फिर कभी कभी मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है, एमेनोरिया, वॉइस भी मेल जैसा होगा, और हेयर ग्रोथ भी मेल के। तो ये है एड्रीनोजेनेट। तो ये हो गया हमारा सब हाइपर एक्टिविटी। देखो हाइपर एक्टिविटी में एक किया हमने कुशिंग सिंड्रोम, इसमें था क्या बढ़ रहा था, कॉन्स में मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और एड्रीनोजेनेटल सिंड्रोम में सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक है, अभी हाइपो एक्टिविटी घटा। हाइपो एक्टिविटी मतलब हमारे जो एड्रीनोकॉर्टिकल जो हॉर्मोन्स है उसका सिक्रीशन कम हो। इसमें कॉमन वन बहुत बार पूछते हैं शॉर्ट नोट, एडिसन्स डिजीज। इसको बता दे, क्रॉनिक बहुत लंबे टाइम से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स अपना काम करना बंद करे, या फिर कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। इसमें भी हाइपरप्लेसिया हो जाता है पर एक्टिविटी। तो पहला करते हैं हम यहाँ पे एडिशन। इसके तीन कारण, एक तो प्राइमरी मतलब कॉज कहाँ हुआ, हमारे एड्रीनल में, एड्रीनल ग्लैंड ही अपना काम करना बंद करे। सेकेंडरी में क्या हुआ, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी काम नहीं कर रही है, एसीटीएच नहीं आएगा, एड्रीनल ग्लैंड का स्टिमुलेशन नहीं। तीसरा हुआ हाइपोथैलेमस। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कॉजेज में कॉमन कॉजेज क्या होता है, कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज, कॉमनली एंटीबॉडी बन जाते हैं हमारे एड्रीनल ग्लैंड के सामने, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर कभी कभी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस होता है ग्लैंड का, कार्सिनोमा है, ट्यूमर है, वो वहां जाके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और कभी कभी कंजेनाइटली ग्लैंड फेल है, या कभी एड्रिनल ग्लैंड निकाल दी गई है, कोई ट्यूमर है, कुछ भी कारण, तो इन सब में एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशियंसी। अभी इनसफिशियंसी है तो होगा क्या, सबसे पहला फीचर है पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हमारा जो है ना पिट्यूटरी में से सिक्रीट हो रहा है एसीटीएच, वो जा करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसको इनिबिट करेगा। अभी हमारे पास ये है नहीं, तो इसका इनिबिशन नहीं होगा, एसीटीएच बढ़ जाए। और ये जो एसीटीएच है ना, इसकी थोड़ी एक्शन एमएसएच के जैसी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो क्या करेगा, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा स्किन में। साथ साथ में मसल वीकनेस, क्योंकि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स चाहिए मसल की एक्टिविटी। वाटर, सोडियम वाटर ना, अगर हमारा अल्डोस्टेरोन है तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, यहाँ नहीं हो रहा है तो डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, जो बढ़ रहा था वो सब कम होगा, यहाँ कार्डियक आउटपुट भी घटेगा, हार्ट का वर्कलोड भी घटेगा, शुगर भी घटेगा, क्योंकि है ही नहीं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया, कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, वो इन्फेक्शन में हमें मदद करते हैं, कि इन्फेक्शन अगर है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमें इसके सामने फाइट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो ब्लड शुगर वगैरह बढ़ा के। तो इसमें क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन। देखो कुशिंग सिंड्रोम एक बताना मैं भूल गई, कुशिंग सिंड्रोम है ना, जो इसका और क्या होता था, वुंड हीलिंग डिलेड है ना, डिक्रीज इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, उसमें भी हो रहा था। ठीक है, पर उसमें क्यों हो रहा था, क्योंकि जो ब्लड काउंट है ना, हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम देते कब, कब देते हैं हम, जब किसी को एलर्जिक रिएक्शन, तो एलर्जिक रिएक्शन में ये क्या करेगा, इओसिनोफिल काउंट, इओसिनोफिल काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट है, लिम्फोसाइट सब घटाएगा, तो जो एलर्जी के सिम्टम्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सब कम हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो फिर इन्फेक्शन के सामने ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। ठीक है, फिर स्ट्रेस के सामने भी वो विथस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि हमें जब भी स्ट्रेस आती है ना, तो हमारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, वो शुगर को बढ़ाते हैं, और ये जो शुगर बढ़ा हुआ है ना, वो स्ट्रेस के सामने हमें काम करने के लिए चाहिए। तो इसके साथ होगा एडिसोनियन क्राइसिस। इसका मतलब क्या है, अगर किसी की एड्रिनल ग्लैंड फेल हो गई है, मतलब उसको क्या है, एडिसेंस डिजीज है, और उसको कोई स्ट्रेस आ रही है, कौन सी स्ट्रेस, कोई भी फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, फिजिकल स्ट्रेस, या फिर ब्लड शुगर भी कम हो गया, कोई सर्जरी आ रही है, ठीक है? और या फिर अगर किसी की एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो हम उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाहर से देते हैं,
जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, दैट इज एक इम्पॉर्टेंट बात है, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज असेंशियल फॉर लाइफ। अगर किसी की एड्रिनल कॉर्टेक्स निकाल दो तो वो जिंदा नहीं रहेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाहर से दे रहे हैं, अगर हमने एकदम में बंद कर दिया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स चाहिए तो कोलैप्स हो जाएगा, है ना, डिहाइड्रेशन, कोलैप्स, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा और द पर्सन विल डाई, जिसे कहते हैं एडिसोन क्राइसिस, ठीक है। तो इसमें हाइपोसिक्रीशन का एक कॉज हो गया एडिसन्स डिजीज, दूसरा कॉज है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसमें होता क्या है, एड्रीनल ग्लैंड की साइज तो बढ़ जाती है पर सिक्रीशन नहीं बढ़ता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है 21 हाइड्रोक्सिलेज, और ये जो है ना वो कॉर्टिजोल बनाने के लिए चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाया हुआ है 21 कॉर्टिजोल सिक्रीशन के लिए, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया है, पर इसकी अगर डेफिशिएंसी है ना, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन में से कॉर्टिजोल बनना चाहिए ना वो बनता नहीं। और ये हमने जैसे मैंने बताया था नेगेटिव फीडबैक है, एसीटीएच हमारे कॉर्टिजोल का सिक्रीशन बढ़ाएगा जिसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये इसको इनिबिट कर, तो अभी इनिबिशन गया तो एसीटीएच ज्यादा से ज्यादा वो ग्लैंड को स्टिमुलेट करता ही जाएगा, जैसे हाइपरप्लेजिया, हमें लगता है कि ग्लैंड तो बड़ी है, सिक्रीशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? ये एंजाइम की डेफिशिएंसी। इससे होगा क्या, ये जो है ना कॉर्टिजोल तो नहीं बनेगा पर उसके बदले सेक्स स्टेरॉइड्स बन जाएंगे, तो अगेन जो मेल्स है इसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, फीमेल्स में मस्कुलाइन फीचर्स होंगे, रियलाइजेशन होगा, तो ये सब इसके क्लिनिकल है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, फटाफट से एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला, एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, देखो थिक स्किन, क्या बोला था, स्किन थिन होगी और स्ट्रेच होगी, पहला ही गलत है। हाइपरटेंशन तो होता ही है, बोन में डीमिनरलाइजेशन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस भी होगा, ठीक है, वुंड हीलिंग भी डिले हो रही है, तो ये सब होगा। क्या नहीं होगा, थिक स्किन नहीं होती है, थिन स्किन। फिर सेकेंड, ऑल आर सीन इन कुशिंग सिंड्रोम एक्सेप्ट ट्रंकल ओबेसिटी, मैंने बताया ना, सेंट्रल ओबेसिटी। हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर बढ़ेगा, सॉरी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड शुगर भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हर्सिटिज्म, हेयर ग्रोथ होगा, ठीक है। तो नॉट सीन इन कुशिंग सिंड्रोम, हाँ मैंने बताया था, देखो कुशिंग सिंड्रोम में हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी को घटाते हैं, है ना। तो होगा क्या, इओसिनोपिनिया, यहाँ पे लिखना स्पेलिंग मिस्टेक, लिम्फोपिनिया वो भी होता है, पर ये आरबीसी के ऊपर एक्शन नहीं, तो आरबीसी में पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। न्यूट्रोफिलिया होता है, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ता है। ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम एक्सेप्ट खून फेज तो हो गया, फैट डिपोजिशन, आरबीसी काउंट बढ़ा, हाइपो नहीं होता, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ा तो ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर बढ़ेंगे, घटा तो घटेंगे, इजी याद रखना। इन प्राइमरी हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट, देखो आल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है ना तो वो क्या करेगा, सोडियम बढ़ाएगा, पोटेशियम घट, है ना। तो यहाँ हाइपर कैलेमिया तो नहीं, सोडियम बढ़ेगा तो वाटर भी बढ़ेगा, तो इससे हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रेमिया होगा, रेनिन भी बढ़ रहा है ना? और ये हाइपर कैलेमिया। कौन सिंड्रोम, कौन सिंड्रोम क्या था, प्राइमरी हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म, है ना। तो इसमें क्या होता है, हाइपर आल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है तो ये इजीली याद रखना है, हाइपर नेट्रेमिया, सोडियम बढ़ेगा, पोटेशियम घटेगा, है ना। तो मसल वीकनेस तो होती है, हाइपोकैलेमिक नेफ्रोपैथी, पोटेशियम घटेगा तो नेफ्रॉन के ऊपर एक्शन, साथ साथ में H प्लस भी घटेगा जिससे कैल्शियम हमारा डिक्रीज होता है, जिससे टिटैनियम होता है, वो भी मैंने बताया। पर ईडीमा नहीं होता क्योंकि वो एस्केप हो जाता है, एस्केप मतलब अगर देखो बहुत सोडियम बढ़ा, मैंने बताया ना, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड आएगा, वो जा करके करेगा सोडियम लॉस, तो ईडीमा नहीं, ठीक है। initiating events in secondary hyperaldosteronism is सेकेंडरी है ना। तो सेकेंडरी में क्या होगा, और कहीं पे कॉज है ना,
तो रेनिन होगा ना, तो रेनिन जाकर के क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन बढ़ाएगा, है ना, डिक्रीज रेनिन तो नहीं आएगा। तो इसमें आ रहा है हमारा इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर, रेनिन बढ़ा रहा है, इनिशिएटिंग इवेंट्स इन सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोन, शायद हाँ। नॉट ट्रू अबाउट एडिसोनियन क्राइसिस। एडिसोनियन क्राइसिस में क्या था, एड्रीनल इनसफिशिएंसी था, पर वो एक्यूट है, क्रॉनिक है, इसे हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। ये इमरजेंसी कंडीशन होता है, जब भी कोई एडिसन का पेशेंट है उसको कोई स्ट्रेस आती है तो एक्यूट एड्रिनल कॉर्टेक्स रिमूवल के बाद होता है। अगर किसी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बंद कर दो तो भी हो सकता है, अगर वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहा है लंबे टाइम से, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का डिजीज है, इट विल कॉज डेथ। मैंने बोला ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज एसेंशियल फॉर लाइफ, अगर नहीं है तो वो डेथ। इन एडिसन डिजीज फॉलोइंग इज सीन, क्या देखने को, एडिसन्स है ना, मतलब हाइपोसिस, तो सोडियम इंक्रीज, पोटेशियम, फॉलोइंग इज सीन, हाइपरकैलेमिया तो नहीं होगा, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया भी नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर, तो फॉलोइंग इज, सॉरी 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 सॉरी, एडिसन डिजीज में हाइपोसिक्रीशन, तो हाइपोसिक्रीशन में डिक्रीज सोडियम एंड इंक्रीज, है ना, तो हाइपर, सॉरी आई वाज कंफ्यूज्ड विद द कोन सिंड्रोम। एडिसन्स में तो हाइपोटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। इन क्रॉनिक एड्रीनल डेफिशिएंसी, राइज ऑफ क्रॉनिक एड्रीनल डेफिशिएंसी, मैंने अगेन बताया एडिसन्स डिजीज क्या होता है, एड्रीनल डेफिशिएंसी, तो होगा क्या, डिक्रीज सोडियम, सोडियम घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, प्रेशर भी घटेगा, है ना, तो राइज क्या होगा, सिर्फ पोटेशियम। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।